एक गांव में पंकज रसीला नाम का एक लड़का रहता था। वह पूरा दिन फोन में लगा रहता था और तरह तरह के गाने सुनता रहता और गाना बनाता था। तुम परदेसी मैं परदेसी, कब तक रहेंगे एक दूसरे से जुदा। ओह सजनी रे, कहाँ गई रे। ऐसे तरह तरह के वह बेबुनियादी गाना स्वयं बनाकर गाता रहता था। न उसके गाने में न कोई ताल रहता और न ही कोई सुर रहता। वह सिर्फ पूरा दिन आधा अधूरा गाना बनाकर अपने ही गाता और हंसता रहता था। वह अपने गांव के लोगों के पास जाकर भी उन लोगों को अपना गाना सुनने के लिए जिद करता। जैसे ही पंकज उन लोगों के पास जाता है, वे लोग वहां से झट से भाग जाते थे। तब पंकज सोचता, अरे इन लोगों को भी पता है मैं कितना बड़ा लेखक और गायक हूं। इन लोगों को मेरा गाना फ्री में सुनने का मन ही नहीं करता। ये लोग बहुत ईमानदार हैं। इन लोगों को भी पता है मेरा इतने प्यारे सुर और ताल में गाना सुनने के लिए 1000 रुपए लगता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो यह लोग नहीं सुनते। लेकिन अब इन बेवकूफ लोगों को कौन बताएं, मैं तो इनको फ्री में गाना सुनाने के लिए आता हूं। ऐसे पंकज अपने ऊपर फालतू के नैरेटिव सेट करके वह अपने आप को अच्छा महसूस कराता था। वह आए दिन नए नए गाना बनाता। एक दिन पंकज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आकर गाना गाना शुरू करता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का पंकज रसीला आप लोगों के बीच में एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना और पसंद आए या ना आए शेयर जरूर करना। और यदि तुमने कमेंट नहीं किया तो रात में तुम्हारे अंदर भूत का साया आ जाएगा। इंटरनेट के भोले को उसके इस बेबुनियाद बातों को सही मानकर कि रात में भूत का साया आ जाएगा, वह लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर देते थे। पंकज कमेंट को पढ़ने के बाद सोचता, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं। वे लोग मुझे लाइक शेयर भी कर रहे हैं और यही नहीं, कमेंट भी कर रहे हैं। और ऐसे पंकज लोगों को उनकी जिस पर आस्था होती, उनका कसम देकर लाइक और कमेंट अपने वीडियो पर पाने लगा था। पंकज अब कहीं भी जाता, वह सिर्फ फोन के कैमरे में देखते हुए जाता और तरह तरह के गाने गाते हुए जाता था। एक दिन वह गाना गाते गाते एक जंगल में प्रवेश पा लेता है। उस जंगल में एक आदमी भगवान को प्रसन्न करके एक शक्ति पा गया था कि वह किसी को श्राप देना चाहे तो वह दे सकता है, और श्राप से मुक्ति के लिए यदि वह श्रापित आदमी इससे प्रार्थना करे तो उसे वह श्राप से मुक्त भी कर सकता है। एक दिन वह आदमी जमीन पर लेटकर तपस्या कर रहा था। तभी यह पंकज गाना गाने के सुर में और इंटरनेट पर लाइव आने की जोश में वह नीचे देखकर नहीं चलता है। वह उस आदमी को पैरों से कुचल देता है। उसके बाद वह आदमी, हे मूर्ख, तुम कौन हो। क्या तुम्हें ऊपर वाला आंख नहीं दिया है क्या। कम से कम बेवकूफ नीचे देखकर भी चल सकता है। मैं इतना बड़ा इंसान हूं, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा। तुम पापी कितने कीड़े मकोड़े को मार डाले होंगे। अरे भाई, कौन हो तुम। तुम्हें नहीं दिख रहा मैं अभी इंटरनेट पे लाई हूं। तुम अभी 1 घंटे के लिए चुप रहो। मेरा लाइव जब पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। हे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक तपस्या कर रहे आदमी का तपस्या भंग किया है। अरे भाई, मैं कब से कह रहा हूं मेरा लाइव कंप्लीट हो जाने दो, उसके मैं बाद में तुम्हारे एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। और वह आदमी 1 घंटे तक पंकज का इंतजार करता है। पंकज 1 घंटे तक इंटरनेट पर लाइव आकर बेबुनियादी गाना गाकर अपने आप पर गैरवांगित हो रहा था। 1 घंटे के बाद, हे मूर्ख, तुमने मुझे 1 घंटे से यहां पर रुकवाया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुमने एक तपस्वी का तपस्या भंग किया है। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूं। अरे भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है। वैसे मेरा लाइव खराब कर दिया। ऊपर से दिमाग खराब मत कर, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे ऊपर लाइव का गुस्सा निकाल दूंगा। हे मूर्ख, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ, तुम्हारा पैर बड़ा हो जाएगा। अरे बड़ा आए श्राप देने वाले, ऐसे श्राप तो मैं रोज लेता हूं। और क्या कह रहा, मेरा पैर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मुझे जहां 2 कदम चलना होगा वहां पर मैं 1 ही कदम चलूंगा। मेरा सफर और आसान हो जाएगा। नॉनसेंस आदमी मुझे श्राप देगा। ऐसा कहकर वह पंकज वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। पंकज को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अगली सुबह पंकज जैसे ही उठता है, देखता है उसका पैर बड़ा हो गया था।
यह देखकर वह चौंक जाता है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो उस आदमी से मजाक कर रहा था। क्या सच में उसके पास एक शक्ति थी जिसकी वजह से उसने मुझे श्रापित कर दिया? जैसे वह घर से बाहर आकर रोड पर चलने लगता है, पूरे गांव में भूकंप आ जाती है। कई लोगों के घर भी गिर जाते हैं। वह जहां पर जाता वहां पर भूकंप आ जाता था, जिसकी वजह से वह कहीं पर जाता वहां के लोग उससे डरकर भागने लगते थे। एक दिन गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर, अरे कब तक हम इस बेवकूफ पंकज से डर कर भागते रहेंगे? हम लोगों को इसका इलाज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। और वे सारे लोग एक दिन जैसे ही पंकज अपने घर से बाहर निकल रहा था, वह सारे लोग उसको पकड़ते हैं और एक घर में ले जाकर उसको बहुत ही अधिक पीटते हैं। इतना अधिक पिटाई खाने के बाद पंकज जंगल में जाने के लिए घर से निकल जाता है। जंगल में पंकज वहां पर छोटे छोटे कॉकरोच को कुचल देता है, जिसकी वजह से सारे कॉकरोच ने मिलकर प्लान बनाया कि पंकज को जंगल से भागने का, और वह सारे कॉकरोच जहां भी पंकज सोता वहां पर जाकर उसको काटने लगते थे। उसके बाद पंकज, अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं अब कहां पर रहूं? मैं अब जंगल में भी नहीं रह सकता। एक कॉकरोच तो मुझे मार डालेंगे। गांव में जाता हूं तो गांव के लोग मरते हैं, और जंगल में आता हूं तो यह कीड़े मकोड़े मुझे मार डालते हैं। ऐसे पंकज परेशान होकर दोबारा से जंगल में खोजते खोजते उसे आदमी के पास पहुंच जाता है। हे महात्मा, आप हमें माफ कर दें। मेरी छोटी सी गलती की वजह से आपका तपस्या भंग हुआ। उसकी सजा मैं अब तक भोग रहा हूं। आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूंगा, और मैं रोड पर देखते हुए चलूंगा। वह आदमी बहुत ही दयालु था। वह पंकज को श्राप से मुक्त कर देता है, जिसके बाद पंकज उसे आदमी को प्रणाम करके अपने घर के लिए निकल जाता है। पंकज अब गांव में जाता तो कोई भूकंप नहीं आता था, क्योंकि वह श्राप से मुक्त हो गया था और वह अब अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर रहने लगा था।